प्राचीन समय की बात है। मगध राज्य की रानी सत्यवती अपनी सुंदरता, बुद्धिमानी और दयालुता के लिए प्रसिद्ध थी। वह प्रजा के सुख दुख को समझने वाली और न्यायप्रिय शासक थी। लेकिन फिर भी उसके मन में एक अजीब सी अधूरी भावना थी। उसे लगता था कि उसके पास सब कुछ होते हुए भी वह पूर्ण नहीं है। रानी की बेचैनी राजमहल में रहते हुए भी सत्यवती को हमेशा यह महसूस होता कि जीवन में कुछ अधूरा है। उसके पास सोने चांदी के महल थे, कीमती वस्त्र और आभूषण थे, अनगिनत सेवक थे, लेकिन फिर भी उसका मन अशांत था। वह सोचती थी, और क्या सच में इन सब चीजों में सुख है? यदि हां, तो मेरा मन अशांत क्यों रहता है? एक दिन अपने मन की शांति की खोज में वह महल से बाहर निकल पड़ी। वह घने जंगलों में गई, जहां उसने सुना था कि एक सिद्ध महात्मा, साधु निर्मल, वर्षों से ध्यान और तपस्या कर रहे हैं। साधु निर्मल से पहली भेंट रानी जब साधु निर्मल के आश्रम पहुंची, तो उसने देखा कि वहां कोई भव्य महल या ऐश्वर्य नहीं था। बस एक छोटी सी कुटिया थी, जिसमें केवल आवश्यक वस्तुएं ही थीं। साधु निर्मल एक वृक्ष के नीचे ध्यान में लीन थे। उनका चेहरा शांत, तेजस्वी और परम संतोष से भरा हुआ था। रानी ने पास जाकर नम्रतापूर्वक पूछा, आपके पास ना धन है, ना महल, ना कोई ऐश्वर्य, फिर भी आपकी आंखों में इतनी शांति क्यों है? साधु ने आंखें खोलीं और मुस्कुराते हुए बोले, क्योंकि मैं संसार के मोह से मुक्त हूं। असली सुख इन बाहरी चीजों में नहीं, बल्कि आत्मा की शांति में है। जो अपने भीतर शांति खोज लेता है, उसे बाहरी वस्तुओं की आवश्यकता नहीं रहती। रानी सत्यवती ये सुनकर चकित रह गई। उसने अपने जीवन में पहली बार ऐसा कोई व्यक्ति देखा था जो बिना किसी सांसारिक वस्तु के भी पूर्ण रूप से संतुष्ट और प्रसन्न था। रानी का मोह और प्रेम की परीक्षा रानी को साधु के विचारों से गहरा आकर्षण हुआ। पहली बार उसे लगा कि उसे वह मिल गया है जिसकी वह तलाश कर रही थी। उसने कहा, मैं आपके विचारों से बहुत प्रभावित हूं। मैं भी आपके साथ रहना चाहती हूं, आपकी तरह साधना करना चाहती हूं। साधु निर्मल मुस्कुराए और बोले, रानी, यह प्रेम नहीं, मोह है। तुम्हें मेरी साधना नहीं, मेरी शांति आकर्षित कर रही है। रानी ने उत्तर दिया, यदि यह मोह है तो सच्चा प्रेम क्या होता है? साधु ने कहा, सच्चा प्रेम स्वार्थ रहित होता है। वह किसी को बांधता नहीं, बल्कि मुक्त करता है। यदि तुम सच में प्रेम करती हो, तो त्याग और सेवा के मार्ग पर चलो। अपने राज्य को न्याय और सेवा से भर दो। वही सच्चे प्रेम की निशानी होगी। रानी सत्यवती ये सुनकर कुछ देर तक सोचती रही। उसे समझ आया कि प्रेम किसी के साथ रहने में नहीं, बल्कि उसके विचारों को आत्मसात करने में है। रानी का आत्म परिवर्तन सत्यवती ने साधु के विचारों को अपने जीवन में अपनाने का निश्चय किया। वह वापस अपने महल लौट आई, लेकिन अब वह पहले जैसी नहीं थी। उसने अपने राज्य में बड़े बदलाव करने शुरू कर दिए। मन के धर्म और न्याय की स्थापना। सत्यवती ने अपने राज्य में न्याय व्यवस्था को और अधिक मजबूत किया। हर नागरिक को समान अधिकार और न्याय मिलने लगा। 2. गरीबों और जरूरतमंदों की सेवा। उसने महल के दरवाजे हर गरीब और जरूरतमंद के लिए खोल दिए। भूखों को भोजन, असहायों को सहायता मिलने लगी। 3. आडंबर का त्याग। उसने अपने अनावश्यक ऐश्वर्य और विलासिता को छोड़ दिया। अब वह सादगीपूर्ण जीवन जीने लगी। 4. ज्ञान का प्रसार। सत्यवती ने अपने राज्य में विद्या और शिक्षा को बढ़ावा दिया, ताकि लोग अज्ञानता से मुक्त होकर सच्चे ज्ञान को प्राप्त कर सकें। सच्चे प्रेम का एहसास। कुछ वर्षों बाद जब सत्यवती फिर से साधु निर्मल के आश्रम गई, तो साधु ने मुस्कुराकर पूछा, अब बताओ रानी, तुम्हें सच्चे प्रेम का ज्ञान हुआ? रानी ने सिर झुकाकर कहा, हाँ, मैंने समझ लिया कि प्रेम केवल पाने में नहीं, बल्कि देने में है। प्रेम किसी को बांधने का नाम नहीं, बल्कि उसे स्वतंत्र करने का नाम है। साधु ने आशीर्वाद दिया और कहा, अब तुम्हारा मन पूर्ण रूप से शांत हो गया है। यही सच्चा सुख है। रानी ने धन्यवाद दिया और अपने राज्य लौट आई। अब वह केवल एक शासक नहीं, बल्कि एक दार्शनिक और समाज सुधारक बन चुकी थी। सीख। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा प्रेम किसी को प्राप्त करने में नहीं, बल्कि उसकी सीख को अपनाने में है। प्रेम त्याग, सेवा और आत्मा की शांति में निहित होता है।